कमी कर दें, 20% किरायों में कमी कर दें। ये अजीब सी सूरत हाल है। 2 माह से ट्रांसपोर्ट बंद है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर अपने अखराजात, अपने निज़ाम को, अपनी मईशत को नहीं चला सके, जिसकी वजह से माली मुश्किलात का शिकार हैं। अगर हम इस वक्त एक गाड़ी चलाने की बात करते हैं तो उसके लिए एक गाड़ी के ऊपर हमें 1 लाख रुपया कम अज़ कम खर्चा उठाना पड़ेगा। स्टार्टिंग की सूरत में, सिर्फ सलब मारने की सूरत में एक गाड़ी के ऊपर 1 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। इसके बावजूद हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हम ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हुकूमत हमारे साथ बैठ के SOP तय करे। उस SOP के तहत जो हमें भी काबिल कबूल हों, उसके तहत हम ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए तैयार हैं। हम ट्रांसपोर्ट तब चलाएंगे। ये बता दें ये जो 2 रोज़ पहले या 1 रोज़ पहले जो मुसाफिरात हुए, आपके नुमाइंदे भी वहाँ पर गए, बाकायदा वहाँ 2 सूबाई गुजरा शामिल थे, जिन नुमाइंदों ने वहाँ इत्तफाक़ राय किया था, क्या उन्हें उस वक्त इन बातों का नहीं पता था? हमारा इत्तफाक़ राय इस वक्त भी है। हम इत्तफाक़ राय से नहीं भाग रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो SOP हैं, जो भी SOP हैं, वो हमारे सामने वाज़िया किया जाए। SOP वाज़िया नहीं किए जा रहे। इत्तफाक़ राय की बात नहीं है। हम हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हम ट्रांसपोर्ट चलाना चाहते हैं। किसने कहा कि हम ट्रांसपोर्ट नहीं चलाना चाहते? हम ट्रांसपोर्ट चलाना चाहते हैं, लेकिन SOP जो हैं वो हमारे साथ मिलकर बनाए जाएं, हमें एतमाद में लिया जाए, हमें बताया जाए कि किन शराइत के साथ हमने बसें चलानी हैं। हम कोरोना का फैलाव नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं कि इस मुल्क से कोरोना का खात्मा हो। हम हुकूमत के साथ हैं, लेकिन हुकूमत भी तो एक कदम आगे आए ना। हुकूमत हमें इत्मीनान में ले, हमें बताया जाए। हमें कहा गया जी किरायों में कमी करें, हमने कर दी। अब SOP जो हुकूमत के अपने पास है वो उनको हुकूमत शो करे। आपको किन SOP पे एतराज ये जी, हमें सबसे पहले जो एतराज़ है, हमें जो सबसे प्रेस एतराज़ है ना, कि अभी तक SOP आया ही कोई नहीं। हम इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जो फ़ज़ाई बातें हो रही हैं, जो हवाई बातें हो रही हैं, ट्रांसपोर्टर जो है वो परेशान है कि जब हम रोड पे जाएंगे तो हमारे साथ पता नहीं क्या सलूक होना है। ये हुकूमत का काम है। जो हमारे साथ बातें हुई, जो हमारे साथ मामला हुए थे, एक सीट लगता है कि जो बरामद नहीं हो रहा, ठीक है। जो मामला ये थे कि आप जो है ना सिटिंग कैपेसिटी पूरी बिठाएं और आवाम को रिलीफ दें किराए की सूरत में आप रिलीफ दें। वो हम सारे दोस्तों ने मिलकर जो है ट्रांसपोर्ट ओनर्स और ऑपरेटर्स वालों ने जो है उस पर इत्तफाक किया है कि हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। ट्रांसपोर्ट चलनी चाहिए। जो हमारे पहले जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें हमारे साथ जो बातें तय पाई थी ना, उनमें हमारे साथ ये चीज़ें तय पाई थी कि हम एक तो किरायों में कमी करेंगे, फ्यूल एडजस्टमेंट में जो फ्यूल में कमी हुई है उस हवाले से हम अपने किरायों में कमी करेंगे। एक तो ये बात थी, हमने उसके ऊपर बात कर ली, ठीक है जी, हम एग्री कर गए। उसके बाद ऑन द ग्राउंड हमारे साथ हमने कहा जी हमें SOP बताए जाएं कि क्या तरीक़ाकार होगा, हमने कैसे बसें चलानी है, को कैसे बिठाना है, क्या क्या करना है। उसमें हमें कहा गया कि जी मास्क पहनने चाहिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल होना चाहिए, फासला रखा जाए टिकटिंग में। हमने जो उनके इस तरह के SOPs हैं, हमने उनको मानने के लिए पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं, आइंदा भी तैयार होंगे। असल जो मसला है वो है एक सीट के ऊपर, यानी अगर 40 सीटों वाली गाड़ी है तो उसमें 20 मुसाफिरों की बात हो रही है। जो क्लियर हमें जो कहा जा रहा है कि उसमें 20 मुसाफिर बैठेंगे। 20 मुसाफिरों की सूरत में गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। ये बात तो गवर्नमेंट ने मुज़ाकरा शुरू होने से 1 दिन पहले जो मीडिया पर SOPs आए, उसकी आखिरी लाइन यही थी कि 1 सीट छोड़ के 1 सीट पे बंदा बैठेगा। हमें जिस वक्त आप मुज़ाकरात की देंगे तो
बात नहीं मांगी? हमने वहाँ पर हर सतह पर हमने ये बात की है। हम आपकी वसातत से भी बात कर रहे हैं, हमने हुकूमती नुमाइंदों से भी हर सतह पर मुज़ाकरात किए, हर सतह पर बात की है। उन्होंने कहा था ठीक है, अंदरून खाना जो बातें हो रही हैं, यानी ओपन हमें नोटिफिकेशन नहीं दिया जा रहा जिसमें कहा जाए कि आपने इन SOP के तहत के बाद ये फ़ैसला कर रहे हैं कि जिन हालात में हम इस वक्त गुज़र रहे हैं, इन हालात में हम अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकते। मुफस्सल आपको हमारे तर्जुमान ने बता दिया है। अभी एक चीज़ का और अबहम है कि ये कह रहे हैं जी 50 साल से ज़्यादा उम्र के बाबे गाड़ी में नहीं जाएंगे। भी सबसे पहले है यही बात है कि 80% हमारा जो अमला है वो 50 साल से ऊपर का है। सबसे पहले तो कोई ड्राइवर ही नहीं जा सकता, तो हमने ट्रांसपोर्ट क्या चलानी है। और दूसरी सूरत यह है कि 40 सीटों पे आप 20 मुसाफिर लेके जाएं, ये कैसे मुमकिन है। ये ऐसे मुमकिन नहीं हो सकता कि कोई आदमी बाज़ार में जाए, वो 2 किलो गोश्त ले और उसको बोले जी ये 1 किलो के हम पैसे देंगे। क्या ये मुमकिन है? हम भी उसी पाकिस्तान के शहरी हैं जैसे दूसरे लोग इस मुल्क के शहरी हैं। अगर उनके साथ ऐसा नारवा सलूक किया गया तो हमारे साथ फिर ये नारवा सलूक क्यों किया जा रहा है। ये हकीकत बात है। पूरे मुल्क में ये हकीकत बात है कि पूरे मुल्क में किसी के साथ नारवा सलूक नहीं किया गया। डीजल की मुद्द में हर बंदा रिलीफ ले रहा है, जबकि ट्रांसपोर्टर 20% किराया भी कम कर रहा है और 50% मुसाफिर कम करें। ये कहाँ का असूल है? जबकि हम गाड़ियों का पहले की निस्बत टूल प्लाजा, अड्डा फीसें और जहाँ भी रोड पे 300 वाली पर्ची 500 600 की हो गई है। मुख्तसर आखिर में यही है कि हमने पूरे पंजाब से आज मुशावरत की है। हमारे दोस्त ऑनलाइन हुए हैं, तमाम पंजाब में सेक्रेटरी आर्टिस्ट ने मीटिंग की है ट्रांसपोर्टरों से और यही बात की है। हमें ये फैसला काबिल कबूल नहीं है। पूरे पाकिस्तान में हमने अपनी मुशावरत से तमाम दोस्तों को कन्फर्म कर दिया है कि ये जो गवर्नमेंट ने कहा है कि कल से ट्रांसपोर्ट चलेगी, ये बिल्कुल नहीं चलेगी। हमने 20% किरायों में कमी हो गई, 50% मुसाफिरों में कमी हो गई, 70% ये हो गया। फिर उसके बाद टूल प्लाजा, मोटरवे पुलिस के चलान, रिंग रोड पुलिस के चलान, अड्डा पर्ची और दीगर अखराजात जिसमें टायर, डीजल, बाकी लवाजमात हैं, हमारे ड्राइवर की तनख्वाह है, हेल्पर की तनख्वाह है, वो अलग से हैं। इस तरह से 90% खसारे के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पंजाब से इल्तिजा है कि वो हमारे साथ बैठे, SOP जारी करे हमारे साथ मिलकर। अगर हुकूमत पंजाब ट्रांसपोर्ट चलाने में मुखलस है तो ट्रांसपोर्टरों के साथ, हमारी फेडरेशन के साथ मिलकर, हम मुल्क भर की नुमाइंदा फेडरेशन है, हमारा मुल्क भर के तमाम ट्रांसपोर्टरों के साथ रब्ता है। हमारे तमाम सूबाई ओहदेदार हमारे साथ ऑनलाइन है। पूरे मुल्क में ट्रांसपोर्ट उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक हुकूमत पंजाब SOP हमें नहीं जारी करती, हमें एतमाद में नहीं लेती, हमारे साथ बैठकर तमाम मामलात को तय नहीं किया जाता। हम कल पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने के हक में नहीं हैं, हम नहीं चला सकते। ये हमारा पूरे पंजाब का, पूरे पाकिस्तान का मुत्तफिका फैसला है। हम दोबारा से हुकूमत पंजाब से इल्तिजा करते हैं कि वो पॉइंट स्कोरिंग करने की बजाय ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर फेडरेशन के ओहदेदारों के साथ मीटिंग करे, मीटिंग करके वाज़िया पॉलिसी का ऐलान करे। एक और अबहम जो कि चल रहा है कि जैसे PIA को चलाया गया, हुकूमत ने PIA को तो इजाज़त दे दी कि वो अपनी सीटों में कमी के लिहाज से किरायों में इजाफा करे, दूसरी तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ उनसे कुर्बानी मांगते हुए उनको रिलीफ देने की बजाय, ट्रांसपोर्टरों को रिलीफ देने की बजाय
उनसे हुकूमत रिलीफ ले रही है कि आप 15%